बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? लास्ट टाइम बेटा हमने डिस्कस किया था रिएक्शन ऑफ अल्काइन, एडिशन रिएक्शंस एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन जब हमने शुरू किया था तो आपने देखा था कि पॉलीथीन बनी थी, ठीक है ना। और पॉलीमराइजेशन का मैंने मतलब भी ना बता दिया था आपको कि जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को मोनोमर्स बोलते हैं, जब आपस में कंडेंस होते हैं, मिलते हैं, तो एक बड़ा मॉलिक्यूल, एक बड़ा पॉलीमर बनता है और उस अमल को आप बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। बिल्कुल सेम यहीं पर हमने यहाँ पर पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस देखने हैं। ये हमारे पास देखें, ये भी इथाइन है, ये भी इथाइन है, ये ब्लैक वाला मैंने लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब होगा क्या कि ये जो एच है, ठीक है ना, इथाइन का जो ब्लैक वाले इथाइन का जो एच है, ये अटैक करेगा इस कार्बन के पास, ठीक है ना। यहां पर ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारे पास एसिटाइलिन बच गया है, ये पूरे का पूरा इस कार्बन के पास चला जाएगा, ठीक है। तो जरा गौर कीजिएगा, ये CH2 हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड बचेगी ना हमारे पास, डबल बॉन्ड, आगे CH है, CH, और साथ में ये वाला इथाइन, ठीक है जी। इसका नाम है विनाइल एसिटाइलिन, क्योंकि ये विनाइल ग्रुप है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको। इसका नाम होगा विनाइल एसिटाइलिन, विनाइल एसिटाइलिन। हेडिंग का भी नाम क्या है? कन्वर्ट इथाइन इनटू विनाइल एसिटाइलिन। आपको सवाल भी पूछा जा सकता है। अब इसको लेकर हमने आगे चलना है। अब ये बन गया है डाइमर, दो मोनोमर मिले, क्या बन गया? डाइमर। मैं इसको जरा ठीक कर दूं, ये बन गया है डाइमर। अब इसी डाइमर को लेके हम मजीद आगे चलते हैं। अब जरा देखें, ये बिल्कुल ये जो इथाइन था, ये उसका एच यहां पे निकला हुआ बाहर। इसने क्या किया? इसने अटैक किया इस कार्बन के ऊपर, ठीक है ना। बिल्कुल सेम उसी तरह ये पाई बॉन्ड टूट गया, ठीक है ना। इस कार्बन के ऊपर बॉन्ड की डेफिशिएंसी आ गई और ये पूरा जो हमारे पास विनाइल एसिटाइलिन था, ये इसके साथ अटैच हो गया, ठीक है जी। तो जरा देखें, ये CH2 डबल बॉन्ड, ये CH, ये सेंटर में ट्रिपल बॉन्ड, और यहां पर भी CH डबल बॉन्ड, और ये CH2, ये CH2 हो जाएगा ना जब ये H यहां पर जाएगा। तो ये भी विनाइल ब्लैक वाला, ये भी विनाइल ब्लैक वाला, डाई विनाइल एसिटाइलिन। इसका नाम क्या होगा? डाई विनाइल एसिटाइलिन। अब मैं इसको जरा सही कर दूं, ठीक है जी, डाई विनाइल एसिटाइलिन। अब इसके अंदर देखिए कितने कार्बन है? 3 कार्बन, 6 कार्बन है और 6 ही क्या है? हाइड्रोजन है। यानी कि इसको आप C6H6 भी बोल सकते हैं। और जब भी C6H6 हम करते हैं, आपके माइंड में क्या आता है कि ये तो बेंजीन का स्ट्रक्चर हुआ। तो ये बेंजीन का रिजेक्टेड स्ट्रक्चर भी होता है, हम नेक्स्ट चैप्टर में जरूर पढ़ेंगे। अब इसी को लेकर आगे तक हम चलते हैं, ये विनाइल एसिटाइलिन को। ये जरा देखें, क्योंकि हम पॉलीमराइजेशन पढ़ रहे हैं ना, अब इसकी भी आगे मजीद होगी पॉलीमराइजेशन। ये हमारे पास विनाइल एसिटाइलिन है और ये HCl है, ठीक है जी। अब देखें, ये स्लाइड पॉजिटिव है, ये स्लाइड नेगेटिव है। बच्चे इसको इस तरह ही समझते हैं कि अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड भी एडिशन देती है हाइड्रोहेलोजिनेशन, ट्रिपल बॉन्ड भी देती है हाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है जी। अब नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा? नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन व्हिच हैज लीस्ट और लेस नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम। और जाहिर सी बात है, पाई बॉन्ड टूट गया और H कहां चला गया? इथाइन वाली कार्बन के पास। तो ये आपके पास बन गया, ये भी ये हमारे पास डबल बॉन्ड आ गया, ये देख लें, ठीक है ना। तो क्लोरीन लग गया सेंटर में, तो इसको आप क्लोरोप्रीन बोलते हैं, या इसका नाम होगा हमारे पास 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइईन, 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइईन। लेकिन यहाँ पर बच्चे मार्कोनिक कब रूल के तहत ही समझते हैं। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूं यहाँ पर, तो आप गौर कीजिएगा कि HCl को यहाँ जाना चाहिए, क्योंकि अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव है
एज कंपेयर टू अल्काइन, ठीक है। हालांकि HCl की रिएक्शन ये अल्कीन वाले फंक्शनल ग्रुप पे होनी चाहिए, अल्काइन पे नहीं होनी चाहिए। अब HCl अल्काइन फंक्शनल ग्रुप पे ही क्यों अटैक हुआ है? क्योंकि हम चाहते हैं स्टेबल प्रोडक्ट, और स्टेबल प्रोडक्ट कैसे बनेगी? जब कॉन्जुगेशन आएगी, अल्टरनेशन आएगी। जैसे बेटा आप देख सकते हैं डबल सिंगल डबल, जब भी सिंगल डबल का कॉम्बिनेशन आए तो उसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन या अल्टरनेशन। और इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, इस सिस्टम को आप क्या बोलते हैं, इन पोजीशंस को हम क्या बोलते हैं, स्टेबल या कॉन्जुगेशन। ये स्टेबल प्रोडक्ट होती है हमारे पास, ठीक है जी। ये क्लोरोप्रीन बनी हुई है, लेकिन समझाने के लिए हम मार्कोनी कब्ज रूल को ही मिसाल बनाकर देख लेते हैं जी। नेगेटिव पॉइंट कहाँ जाएगा? जहाँ पे कम हाइड्रोजन होंगे, ठीक है ना। बेसिकली ऐसा होता नहीं है, HCl को यहाँ पर जाना चाहिए, लेकिन HCl यहाँ पे ही क्यों जाता है? टू बिकम अ स्टेबल प्रोडक्ट, टू अटेन कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट क्लोरोप्रीन को हम पॉलीमराइज करते हैं तो नियोप्रीन, ये एक सिंथेटिक रबर है, ठीक है जी। ये देख लें आप। अब यहाँ पर भी 3 है ना इथाइन के मॉलिक्यूल, 1 2 और ये 3, क्या बनाया उन्होंने? C6H6, यही बात है। ये भी 3 इथाइन के मॉलिक्यूल मिलकर बेंजीन ही बनाएंगे। जरा देखिए कि यहां से एक पाई बॉन्ड टूट गया और यहां से एक पाई बॉन्ड टूट गया। इन दोनों कार्बन पे क्या आ गई? एक एक बॉन्ड की डेफिशिएंसी, ये यहां पर अटैक कर लेगा, ठीक है। और इसने अटैक किया क्या? यहां पर, तो यहां से ये पाई बॉन्ड टूट गया, ठीक है ना। ये ऑलरेडी टूटा हुआ था यहाँ पर, तो इसने अटैक यहां पर कर लिया, ठीक है जी। तो ये तीनों आपस में क्या हो गया? साइक्लिक पॉलीमराइज, ठीक है जी। ये जरा ध्यान से आप देख लीजिएगा। तो यहाँ इसको सिंपली ऐसे कर सकते हैं आप, 3 मोल इथाइन के मॉलिक्यूल और ये बेंजीन बन गई कॉपर ट्यूब, वो 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये तो हमारे पास हो गए पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट पॉइंट है बड़ा कंसेप्चुअल, वो है एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन। अल्काइन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में से अल्काइन ज्यादा एसिडिक है क्योंकि इसके अंदर S करैक्टर ज्यादा है। ग्रेटर द S करैक्टर ग्रेटर द एसिडिटी। अल्काइन के अंदर 50% S करैक्टर है, क्योंकि होता है ना sp हाइब्रिडाइजेशन होती है अल्काइन के अंदर, तो 50% S है, 50% ही P है। तो जो S करैक्टर बढ़ता जाएगा एसिडिक नेचर बढ़ती जाएगी। तो अल्काइन है 50% S करैक्टर है। अल्काइन 2 तरह की होंगे, एक होंगे टर्मिनल, एक होंगे नॉन टर्मिनल। टर्मिनल अल्काइन वो होते हैं जिनको आप वन अल्काइन बोलते हैं। वन अल्काइन मीन जिनके स्टार्टिंग में या एंड पर ट्रिपल बॉन्ड आता हो, स्टार्टिंग पर या एंड पर ट्रिपल बॉन्ड आता हो। वैसे ये इथाइन समझ लें, यही स्टार्ट है यही एंड है, एक ही बात है, ठीक है ना। ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पर देख लें ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट पे है, ठीक है ना। इनको बोलते हैं टर्मिनल अल्काइन। और अगर यहाँ पर अगर ये देखें नॉन टर्मिनल, ठीक है ना, इनके सेंटर में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, सेंटर में या अमंग द पेरेंट चेन में कहीं ना कहीं आ रहा होगा ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर बात। अब एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है? टू डोनेट हाइड्रोजन आयन, टू डोनेट हाइड्रोजन आयन। और जो हाइड्रोजन आयन होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन होती है, ठीक है। और अल्काइन के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन कौन सी होगी? जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से अटैच है। ऐसी हाइड्रोजन जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से अटैच है वो एसिडिक हाइड्रोजन होती है। मींस कि हमारे पास ये वाली एसिडिक हाइड्रोजन है, ये दोनों। इथाइन के पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, प्रोपाइन के पास 1 एसिडिक हाइड्रोजन है, जबकि 2 ब्यूटाइन के पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। इट मींस के नॉन टर्मिनल अल्काइन आर नॉन एसिडिक। इनको आप क्या बोलेंगे? नॉन एसिडिक। नॉन टर्मिनल क्या होंगे? नॉन एसिडिक। और टर्मिनल अल्काइन क्या होंगे? एसिडिक अल्काइन होंगे। ये एसिडिक अल्काइन होंगे। यहां तक उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए ये इथाइन है C2H2, इसने अपना प्रोटॉन डोनेट किया और ये बन गई कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। अब हर एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी एसिड के अंदर मेटल फॉल की जाए, जब भी एसिड के अंदर मेटल फॉल की जाए तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। हर एसिड की प्रॉपर्टी होती है। ये एसिड, ये मेटल फॉल की, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। इट मींस के इथाइन ने एसिडिक प्रॉपर्टी को ओबे किया है। अब एक केमिकल टेस्ट है यहां पर, जरा देखें कि एक है कॉपर अमोनिकल सॉल्यूशन, एक है सिल्वर अमोनिकल सॉल्यूशन। जब भी आप टर्मिनल अल्काइन या एसिडिक अल्काइन के ऊपर कॉपर अमोनिकल सॉल्यूशन डालते हैं तो रेड पीपीटी बनते हैं,
और जब सिल्वर अमोनियम डालते हैं तो वाइट पीपीटी बनते हैं, उनके ये उनके साल्ट बन गए हैं। आगे अमोनियम क्लोराइड वाटर भी बनता है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप वो साथ लिखें, ठीक है, लिख भी दे तो कोई मसला नहीं है। अब ये केमिकल टेस्ट किस लिए यूज होता है? अब हमारे पास फर्ज करें एक ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन है, एक प्रोपाइन है, दोनों ही गैसेस हैं, दोनों ही ऑर्डरलेस कलरलेस गैसेस हैं, दोनों के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है। अब हमने इन दोनों में किस तरह डिस्टिंग्विश करना है? दोनों के अंदर कॉपर अमोनियम सोल्यूशन या सिल्वर अमोनियम सोल्यूशन डाल देंगे। फर्ज करें अगर हमने कॉपर अमोनियम सोल्यूशन डाला है, जिसके अंदर रेड पीपीटी आ गए वो प्रोपाइन होगा, जिसके अंदर रेड पीपीटी नहीं आए वो क्या होगा? 2 ब्यूटाइन होगा, ठीक है जी। हालांकि 2 ब्यूटाइन और 1 ब्यूटाइन ये दोनों आइसोमर्स हैं। 1 ब्यूटाइन क्या होगा? टर्मिनल अल्काइन, 2 ब्यूटाइन क्या है? नॉन टर्मिनल। इन दोनों में भी आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, दोनों आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, ठीक है। और इस इथाइन को आप रीजनरेट भी कर सकते हैं, कैसे? एसिड डालकर, ठीक है ना। जब भी साल्ट और एसिड का कॉम्बिनेशन आता है, क्योंकि ये साल्ट बन गया ना हमारे पास, हर एसिड का ये साल्ट होता है, सोडियम एसिटेनाइड इसको बोलते हैं। जब भी साल्ट और एसिड का कॉम्बिनेशन आएगा तो साल्ट और एसिड ही बनेगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं जब सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो दोबारा हमारे पास ये एसिडिक अल्काइन आ जाता है, रिटेन हो जाता है। क्लियर बात? अच्छा जी, अब इसके यूजेस है हमारे पास। ये ऑक्सीएसिटाइलिन में यूज होता है फॉर वेल्डिंग, कटिंग और टूल्स के लिए। ये अल्कोहल एसिटिक एसिड बनाने में काम आता है, एल्डिहाइड के लिए काम आता है। ये पीवीसी पॉलीमर और नॉन बनाने में काम आता है, और ये वार्निश के लिए, रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स में काम आता है। तो ये हमारे पास क्या था? अल्काइन आज खत्म हो गया। इसके बाद कंपैरिजन है अल्केन अल्काइन का, वो मैं बाद आपको बताता रहता हूँ कि अल्केन पैराफिन है, अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव है, अल्काइन अल्कीन से कम रिएक्टिव है। लेकिन अगर इसका ऑर्डर लिखना हो तो अल्कीन रिएक्टिव है, उससे कम अल्काइन, सबसे कम अल्केन। अब रह गई है हमारे पास इसकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आप बेटा खुद कीजिएगा, ठीक है। कोई भी मसला होता है तो हमें कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने मेरे लेक्चर सही तरह सुने हैं तो एक्सरसाइज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर कहीं पे मसला आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हमें इंशाल्लाह आपके प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढेंगे और उसको हल करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।